प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो सनसनीखेज है। आज का वीडियो एक अल्लाह वाले पीर और एक मुरीद की है। एक पीर और एक मुरीद के बीच कुछ ऐसा सिलसिला चलता है और मौत के बाद कुछ ऐसा करिश्मा देखने को मिलता है जिसको जानकर दुनिया आज उस पर नाज कर रही है। कुरान मुकद्दस का जिंदा करिश्मा और एक पीर की करामत आज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, एक पीर और एक मुरीद की ये दास्तान है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा सिलसिला चलता था कि पीर साहब के सामने जाकर उनका मुरीद कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करता था। कुरान मुकद्दस की 10 आयतों का तिलावत मुरीद करता और करने के बाद वो खामोश हो जाता। जब मुरीद पीर साहब के सामने कुरान मुकद्दस के 10 आयतों का तिलावत करके खामोश हो जाता तो उस 10 आयत के बाद से उनके पीर साहब कुरान करीम की तिलावत करना स्टार्ट कर देता। ये सिलसिला चलता रहा। एक लंबा अरसा गुजर गया। इसी तरीके का सिलसिला पीर और मुरीद के दरमियान चलता रहा। 10 आयत तक मुरीद उनका तिलावत करता, 10 के बाद से पीर साहब तिलावत करते रहते। एक लंबे वक्त के बाद दोस्तों एक ऐसा भी वक्त आया जब पीर साहब का हो जाता है इंतकाल। पीर साहब के इंतकाल के बाद दोस्तों, चूंकि इन दोनों के दरमियान जिंदगी का एक लंबा फासला निकल गया कि कुरान मुकद्दस का 10 आयतों की तिलावत इधर मुरीद करता, 10 आयत के बाद पीर साहब तिलावत करते, और अब मामला ये आ गया कि पीर साहब का इंतकाल हो गया, पीर साहब पर्दा फरमा गए। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह वाले होते हैं उनको इस बात पर यकीन है कि जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, वो मरते नहीं बल्कि वो अपने कब्रों में जिंदा हैं और उनको उनकी रोजी भी मिलती है। और जो शहीद हैं, जो अल्लाह वाले, उनको मुर्दा कहने का हुक्म भी नहीं है। बहरकैफ इसी को देखते हुए फिर उसके पीर साहब के मुरीद ने जो कुछ किया दोस्तों, आगे सुनकर जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो पूरी दास्तान आपके सामने रखें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, इस समय हम लोग करामत नहीं देख पा रहे हैं, करिश्मे नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग करामत हो, करिश्मा हो या मोजज़ा हो, इन चीज़ों को हम सिर्फ देख रहे हैं नहीं बल्कि सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वजह यह है कि करामत तो अल्लाह के वलियों से जाहिर होता है और अल्लाह के वली इस समय अगर हैं भी दुनिया में तो हम लोगों के निगाहों से पोशीदा हैं, उनका राज फास नहीं हुआ है। अल्लाह के नबियों से मौजज़ा होता है और अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ख़त्म हो गया सिलसिला नबियों का आने का। चूँकि खुद हमारे और आपके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वल और आखिर हैं, उनके बाद नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, मौजज़ा जो कुछ हुआ उधर ही हुआ, उसके बारे में हम सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, देख अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ अगर देख सकते हैं तो वो है अल्लाह का करिश्मा। अल्लाह का करिश्मा तब भी हुआ था और रब चाहे तो अब भी हो सकता है। बहरकैफ दोस्तों, जितने भी करामत हुए हैं वो उस दौर में हुए हैं चूँकि उस दौर के लोग भी ईमान के पक्के होते थे, ईमान के मुकम्मल होते थे। आज ना हम लोगों में उस तरीके का ईमान बचा है, ना वो जज्बा बचा है जो हम लोगों को वो बुलंदी अता करे। बहरकैफ दोस्तों, जब पीर साहब का इंतकाल हो गया तो उस मुरीद ने दस्तूर के मुताबिक कुरान मुकद्दस को वो उठाता है और कुरान मुकद्दस उठाने के बाद वो अपने पीर साहब के कब्र शरीफ के सामने चला जाता है, वजू करता है, कब्र के सामने बैठता है और कुरान मुकद्दस की तिलावत करना स्टार्ट कर देता है। और दस्तूर के मुताबिक वो उतने ही 10
آیت پڑھتا ہے اور 10 آیت پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ 10 آیت پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی شان دیکھیے، اور اذن اللہ کے ولی اور پیر صاحب کی یہ زندہ کرامت دیکھیے کہ جب ان کا پیر دنیا میں رہتے ہوئے 10 آیت قبر کے سامنے پڑھ کر خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے آگے سے قبر سے قرآن مقدس پڑھنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دوستو وہ مرید یہ سن کر دنگ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ ان کا پیر صاحب پردہ کر گئے ہیں لیکن قبر سے قرآن مقدس پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ دوستو ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ ان کا مرید بھی قبر میں جاتا، قبر میں جانے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کرتا، 10 آیت تک تلاوت کرنے کے بعد وہ خاموش ہوتا، پھر پیر صاحب پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے، قبر سے قرآن مقدس کی تلاوت آنا اسٹارٹ ہو جاتی۔ لمبے عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن کیا ہوتا ہے دوستو، جو پیر اور مرید کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک راز تھا، دنیا زمانے سے پوشیدہ تھا۔ اس بارے میں چاہے تو وہ مرید جانتا تھا یا تو پھر پیر صاحب جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول بہتر جاننے والے۔ بہرکیف ایک دن لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے مرید نے یہ کیا کہ اپنے ایک دوست کو یہ بتایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے پیر صاحب کا اتنا مرتبہ رتبہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ہم لوگوں کا یہ معمول تھا کہ میں 10 آیت پڑھ کے میں خاموش ہو جاتا، اس کے بعد اب میرے اپنے حیات میں بھی پیر صاحب اس چیز کو قرآن مقدس کے 10 آیت کے بعد سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور لمبے عرصے تک ہم لوگوں کے بیچ اسی طریقے کا دستور چلتا رہا۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ جب میرے پیر صاحب اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں تو بھی جب میں ان کے قبر میں جا کر 10 آیت پڑھتا ہوں تو 10 آیت کے بعد قبر کے اندر سے قرآن مقدس پڑھنے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ یعنی کہ دوستو اس مرید نے پیر اور مرید کے درمیان کا اس پوشیدہ راز کو زمانے کے سامنے فاش کر دیا۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر اگلے دن وہ مرید جاتا ہے اور پیر صاحب کے قبر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگتا ہے، 10 آیت پڑھتا تھا اور خاموش ہو گیا، اب دیکھتا ہے کہ قرآن مقدس کی آیت پڑھنے کی کسی بھی طرح کی آواز قبر سے نہیں آ رہی ہے۔ اب وہ انسان بار بار اس طریقے کا کرتا، 10 آیت تک پڑھتا اور پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتا کہ اب پیر صاحب کے قبر سے آیت کی آواز نکلے، لیکن چونکہ وہ راز فاش ہو چکا تھا اور پیر صاحب کو بھی ناگوارا تھا، قدرت کو بھی یہ ناگوارا تھا کہ یہ راز سب کو فاش ہو جائے، ورنہ سب آ کر اس طرح کا پڑھنے لگتے ہیں، اور اس دن سے وہ سلسلہ بند ہو گیا۔